नमस्कार, मैं प्रधान सजा और आप देख रहे हैं IDTV। ये अभी दिलदार नगर में मौजूद हूं और दिलदार नगर में ये पोखरा है जो कि सुंदरीकरण हुआ है। देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से सुंदरीकरण हुआ है, लेकिन बात पोखरे की नहीं है, बात कब्जे की है। और ये आप दीवार पर जो दिख रहे हैं कट किया हुआ है, ये सरकार के द्वारा किया गया है। और ये अतिक्रमण के मामले में ये जितनी आपको दिखाई दे रही है, ये जो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाई दे रही है, ये सब तोड़ने के लिए क्रॉस चिन्हित किया गया है। और कुछ लोग हैं, हम बात करते हैं उनसे कि आखिर में वास्तविकता क्या है जो इस प्रकार से चिन्हित करके अधिकारी लोग गए हैं। जैसा कि कुछ लोग हैं, हम कुछ लोगों से बात कर रहे हैं, इनका भी मकान है, उनका भी मकान है। यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं वो सबका मकान है। और हम बात करते हैं, क्या नाम है सर आपका? रमाशंकर गुप्ता उर्फ फौजी। उर्फ फौजी, बड़ा अद्भुत नाम है आपका। फौज में थे क्या आप? जी पहले फौज में थे। तो ये बताइए, जो ये अतिक्रमण का मामला है, ये पोखरा है और इतने अच्छे तरीके से सुंदरीकरण हो गया है और ये सरकारी अधिकारियों द्वारा जो चिन्हित किया गया है रेड क्रॉस, वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि किसी व्यक्ति का नाम है विकास चौबे, सन ऑफ दुर्गा चौबे जी, जो पश्चिम छोर पर इस तालाब सुंदरीकरण से पश्चिम छोर पर एक तालाब है जिम्माई जी के कुटिया के संदर्भ में है। वहाँ पर एक गेट की मांग की गई थी कि इस रास्ता मिल जाए हम लोग के आने के लिए। उस व्यक्ति का, जिस व्यक्ति ने उचित नहीं था कि वो रास्ता मिल सके, तो उसके SDM ने किसी कारण पश्चिम को न छोड़ देखते हुए पूरब की छोर पर आगे सौंदर्यीकरण, जो पर्यटन मंत्री ओम प्रकाश जी के पीरियड में कार्रवाई हो चुकी थी, जिसमें पानी का सारी व्यवस्था छठ पूर्व से चला आ रहा है। दीपावली, देव दीपावली भी मनाई जाती है। इस संदर्भ में आने के बाद तो स्वयं SDM रमेश मौर्य जी ने आकर इनको चिन्हित किया, कहा कि 500 बीघे, एक चौबे जो लड़का है उसने अंकित किया कि ये 500 बीघे है वो अवैध कब्जे है, जो कि पूर्व में पर्यटन मंत्री ने इसको नापी कराकर बनवा दिया, जो कि पर्यटन के तरफ से चौहद्दी दीवार भी बनी हुई है, उस दीवारों पर भी क्रॉस लगा दिया गया है, जो कि ये उचित नहीं था। बिना कोई आदेश का, न कोई सूचना का, न किसी की संज्ञान में डालते हुए ये कार्रवाई की गई। हम उस पीरियड में मैं आ चुके थे। मैंने पूछा लेखपालों से, फीता लेते विकास चौबे नपवा रहा था, तो मैंने कहा कि क्यों काम कर रहे हो, किसको आदेश है? तो उसने कहा हाई कोर्ट का आदेश। हाई कोर्ट का आदेश PLI जो लगा था वहाँ का था, यहाँ का कोई नहीं था। इसके संदर्भ में इतना ज्ञान है कि इतना मैं बात आपको जानकारी दे रहा हूँ। ठीक है, जैसा कि अब देख की बाउंड्री है चारों तरफ से, और ये मामला अवैध कब्जे का है। कोई विकास चौबे जी हैं जो कि PI दाखिल किए हैं और कुछ लोग और हैं, हम बात करते हैं उनसे कि क्या नाम है आपका? दोस्त मोहम्मद खान। क्या? दोस्त मोहम्मद। दोस्त, क्या मामला है ये अवैध कब्जा वाला? और ये विकास चौबे कौन है जो इस प्रकार से इसमें कब्जे का जो नाम दिया जा रहा है, अवैध कब्जे का मतलब होता है कि लाठी डंडा बंदूक के बल पे जिस जमीन को एक्वायर किया जाए, उसमें मकान बना कर रह जाए, उसको अवैध कब्जा बोला जाता है। ये प्रशासन शासन ने हमको दिया है, पट्टा हुआ है बकायदे। 70 सालों से हम लोग रह रहे हैं, शासनादेश से मिला है, हम सारे मकान किसी को नसबंदी में मिला है। एक आदमी इसमें साबित कर दे कोई कि लाठी डंडे बंदूक के बल पे कोई 1 इंच जमीन लिया है, सब शासनादेश से। बहरहाल इसमें कुछ लोगों का अतिक्रमण रहा होगा कि पश्चिम के तालाबों पे, तो उसके वजह से SDM साहब ने आके पूर्व के तालाबों में, जिसमें एक्चुअल में बाउंड्री हो चुकी है, तालाब 5 साल पहले सुंदरीकरण हो चुका है, लेखपालों ने नाप के उस जमीन को एक्वायर किया जितने में तालाब है, 24 मंडे में तालाब एक्वायर किया। उसके बाद उस तालाब का सुंदरीकरण हुआ पर्यटन विभाग के द्वारा, माननीय ओम प्रकाश जी पर्यटन मंत्री थे। उसके बाद दीवालों के बाद मकानात है, सारे मकानात जितने इस तालाब के अगल बगल मकान है, सब बाउंड्री के बाहर है। उस पर क्रॉस चिन्ह का लगाने का मतलब ही समझ में नहीं आया कुछ। बहरहाल जो भी उनका, तो आप लोग आला अधिकारी या SDM महोदय से या जो राज्य ये होते हैं आपके कानगो, उनसे बात किए आप? अब चूंकि वास्तविक फ्राइडे का दिन था, यहाँ पे सब दुकानदार लोग हैं, इधर उधर थे लोग, कोई बात कर नहीं पाया है। ठीक है, मतलब फ्राइडे का दिन था, दुकानदार थे, लेकिन मेन चीज तो आप लोग का ये है जो दीवारें टूटने का मतलब आदेश आया है, आदेश नहीं आया ना, नोटिस नहीं आया। तो आप लोग एक्टिव होकर अधिकारी से क्यों नहीं बात कर रहे हैं? बात करने का चलो अब समूह बन रहा है, हम लोग हाईकोर्ट में जाएंगे, अब क्या उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ये गलत हुआ है हम लोगों के साथ। एक्चुअल में
सारे कुछ तो इधर मकान में रजिस्ट्रियां हैं, सारी रजिस्ट्रियां हैं जी, रजिस्ट्रियां उसके ऊपर भी लगा दी गई हैं। जो रजिस्ट्री मकान है उसके ऊपर भी लगाया गया है। ऊपर भी लगा दी गई है। अच्छा, निशान है। तो ये अब चूंकि देखिए तालाब का सुंदरीकरण हो चुका है, तालाब अपने बाउंड्री में है, हम लोग बाहर हैं। अच्छा, तो इस पे जो पीआईएल दाखिल किए हैं बिट्टू चौबे जी, तो ये बिट्टू चौबे जी कौन है? ये बिट्टू चौबे जी अवैध मकान खुद बनाए हैं। आय से ज्यादा संपत्ति उनकी कहाँ से आई? ये जो है 5 मर्डर कर चुके हैं अपने बाप बड़े पिताजी का और अपने भाई का, और उसके बाद भी 5 और भी लोगों 3 लोगों को और अपराधी किया है, जो कि इसी के माध्यम से उसने जो ही काम को उठाने का काम किया, जो कि यहाँ से 500 की दूरी पर है। वो व्यक्ति, हाँ, वो व्यक्ति जो है उसको खंगाला जाए प्रशासनिक हिसाब से तो वो मिलेगा कि अपराध किया हुआ व्यक्ति है। अच्छा, बिट्टू चौबे जी आपके अकॉर्डिंग अपराधी हैं? हाँ। तो मतलब कि अपराधी हैं तो क्या उनके पिताजी भी अपराधी हैं? हाँ, दुर्गा चौबे हैं उनके पिताजी का नाम है, बिट्टू चौबे उनके पुत्र हैं, जो कि अपराध संख्या उनकी दिल्लानगर थाना, सोहल थाना, कैमूर जिले थाने में उनको इंकित किया गया है। वो व्यक्ति बाजार के अंदर सूद पर अपना पैसा चलाता है, जबरदस्ती उन लोगों को किसी की जमीन जो है हथियार लेने का प्रयास करता है। ऐसे काम में किया है जिसको रजिस्ट्री भी कराया है, फर्जी तरीके से कराया है। उस संबंध में चीज चल रही है। हम ये चाहते हैं कि प्रशासन के संज्ञान में रहते हुए ये कार्रवाई जो हुई है अन्यथा न की जाए, और इसके पर्यटन मंत्री के संज्ञान में है कि जमीन की नवैयत उन्होंने स्वयं लेखपाल कानून ने इनको दिया, उन्होंने निर्माण कराया, और हर साल छठ मनाई जाती है, दीपावली मनाई जाती है। ज्यादा मैं इसके बात पर मैं नहीं कह सकता, इतिहास भूगोल की जरूरत नहीं है, उसकी व्यक्तिगत पता किया जाए कि वो व्यक्ति है कैसा। क्या भाई साहब आपका भी मकान है क्या? जी मेरा भी मकान है। क्या नाम है आपका? दिनेश अकेला। दिनेश अकेला। तो क्या मतलब आपका भी मकान मतलब उसमें क्रॉस करके किया गया है? देखिए हम लोगों का मकान करीब 50 वर्षों से यहाँ पे है, और नगर पंचायत दिल्लार नगर के द्वारा मिला हुआ है, और विगत समाजवादी सरकार में ये तालाब का जो है सुंदरीकरण हुआ है, और उस सुंदरीकरण के तहत जो है ये सिंचाई विभाग ने जो है चारों तरफ बाउंड्री मार के और अपना पूरे पोखरी को जो है कवर में लिया है। हम लोगों का मकान जो है वह पोखरे के बाउंड्री के बाद है, और एसडीएम महोदय ने किसी सूचना के तहत हम लोगों के मकान पे, जो कि यहाँ पे चारों तरफ प्रतिष्ठित और सम्मानित व्यक्ति यहाँ पे निवास कर रहे हैं, उनके मकानों पर जो है अवैधानिक रूप से क्रॉस का निशान लगा दिए, जिससे हम लोगों की मान प्रतिष्ठा जो है बहुत समाज में काफी धूमिल हुआ है। तो ये बताइए आप अधिकारी से बात क्यों नहीं की? अगर ये क्रॉस चिन्ह करके अधिकारी गए उस समय तो पता तो चला होगा जब अधिकारी आए होंगे तो। जी हम लोगों को कुछ पता नहीं था। तो मतलब पता नहीं था, लेकिन उसके बाद जब क्रॉस चिन्ह करके गए तो आप बात क्यों नहीं की? अधिकारी से जाना चाहिए ना। हम लोगों ने कोई बात नहीं किया, क्योंकि कि सर क्या मामला है कि आप कोई जानकारी भी नहीं है। कोई व्यक्ति पीआईएल वहाँ रास्ते के लिए दाखिल किया था। कौन पीआईएल दाखिल किया था? क्या नाम था? विकास चौबे सन ऑफ दुर्गा चौबे। अच्छा, वो भी दिल्लार नगर के हैं? दिल्लार नगर के यहाँ नजदीक के नहीं है, उनका निवास स्थान वहाँ फतेहपुर में है। अच्छा, और पता नहीं यहाँ आके कैसे पीआईएल दाखिल कर दिए, जबकि वह मैटर जो है रास्ते का विवाद का था, और हाई कोर्ट ने उस पीआईएल को जो है डिस्पोज भी कर दिया है, खारिज भी कर दिया है। अच्छा, पीआईएल खत्म हो चुका है, ऑलरेडी पीआईएल खत्म हो चुका है, क्योंकि 500 गज दूर है उनका घर विकास चौबे का। पीआईएल वो डिस्पोज हो चुका है 28 को, 28/9 को 28/9 को। जी क्या नाम है आपका? रामचंद्र जायसवाल। आपका भी मकान है इसमें? हाँ हमारा भी मकान है। तो क्या आप लोग अधिकारी से क्यों नहीं बात करें? क्यों डरते हैं आप लोग इतना? अधिकारी हम लोग के पास बता बुलाएगा तब ना आएंगे हम लोग। अभी तो समस्या आपकी है, आपको अधिकारी के पास जाना चाहिए। कम से कम नोटिस देना, बुला कर दिखाना चाहिए कि आपको। तो अब जो मतलब अधिकारी जो करके चले गए हैं, आप अब इसके संज्ञान में आप लोग फिर बात किए कि नहीं बात की? अभी बात नहीं की है। कब बात करेंगे आप लोग? मौका मिलेगा बुलाएंगे तो बात करेंगे। अधिकारी क्यों बुलाएगा आपको? अरे भाई निशान तो वो अब तो समस्या आपकी है, आपको जाना चाहिए अधिकारी के पास, नाले के पास। देखेंगे समस्या के समाधान कैसे निकलता है। ये माई जी का कुटिया है। माई जी के कुटिया के बाउंड्री के अंदर हम लोग स्थित हैं, और ये माई जी के कुटिया के जो छोटा कुटिया है
रजिस्टर्ड संस्था है और ये रजिस्टर्ड संस्था है, उनके ये अध्यक्ष हैं। और इनसे हम बात करेंगे कि इसमें कोई घपला तो नहीं है? नहीं, इसमें कोई घपला नहीं है। अच्छा मेन बात ये पड़ गई थी, ये जब इसका सुंदरीकरण होने लगा जी, माननीय ओम प्रकाश जी ने जब मंत्री पर्यटन मंत्री थे उसी टाइम वो पास हुआ था ये इसका सुंदरीकरण। लेकिन कुछ लोग जो इधर से वो रास्ता मांगने लगे, रास्ता जबकि था नहीं, जबकि इसको कैंपस में लेना था। इसी वजह से पूरा बाउंड्री बिल्डिंग उसका पास हो गया था, काम चल रहा था। कुछ लोगों ने PLI डाली थी इसके रास्ते के लिए, जो कि हाई कोर्ट से खारिज हो चुकी है। मामला इसका नहीं था, लेकिन इसी मामले को जो है जोड़ कर लोग जो है उधर वो पोखरे का बिनाकी अच्छा, करवा इससे दी है। पहले वाला जो पोखरा था जो थोड़ा इससे बड़ा था, हाँ ठीक है, वही पोखरे की बात कर रहे हैं, वही लेकिन यही मामला यहाँ से शुरू होता है। यहाँ से मामला यही मेन कारण यही है कि रास्ता इन लोगों को आने जाने के लिए कैंपस के अंदर कि वाकई चाहिए में ये रास्ता है? नहीं है, कहीं नहीं है। रास्ता नहीं है। अगर रास्ता होता सर तो डाला गया था PLI उसमें सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने जो है खारिज कर दिया है। इससे पहले जो हम पोखरा दिखा रहे थे, अब बता रहे हैं कि जो जड़ है, जो विवाद का जड़ है, वो यहाँ से शुरू होता है। और ये माई जी का कुटिया है, ये कैंपस है, और इसमें लोग मांग रहे हैं रास्ता बनाना चाहते हैं। जबकि तो पूरा ऐसा संभव है? ऐसा संभव तो है नहीं, क्योंकि ये तो माई जी का कुटिया का कुटिया religion का कैंपस है कैंपस और उसमें बना हुआ है, सब सुंदरीकरण भी हुआ है। जबकि उनको 3 रास्ता है उधर से आने के लिए। अगर आपको आना है, इसमें आनंद लेना है, पूजा करना है, अधिकारी को इसमें जांच करना चाहिए, तो उसमें क्यों चलेगा? जांच इसको करना था, इसका किए जांच उन्होंने, लेकिन कुछ दबाव में उन्होंने SDM साहब ने दबाव में राजनीतिक दबाव हमको लग रहा है यहाँ के लोगों की। हाँ, पॉलिटिक इनको लग रहा है यहाँ निजी दिलदार नगर के लोगों द्वारा किया गया है मामला लग रहा है। इसलिए क्या ये सब पिछले भी SDM साहब आए थे, इनके पहले जो SDM साहब थे उन्होंने भी ये डिक्लेयर कर दिया था कि इसमें कोई जो है रास्ता नहीं। अब इन्होंने आए हैं और इन्होंने ये इसको करना इसको था, इसका इनको रिपोर्ट लगानी थी। झगड़ा का जड़ ये है, यही इस रास्ते की वजह से उसका नापी हो गया, चला गया। और सब लोगों को परेशानी झेलना पड़ रहा है इस वजह से। अच्छा, इस रास्ते की वजह से तमाम लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही जैसे कि है। आप देख सकते हैं कि ये जो इससे 45-50 पहले जो लोगों पोखरा को। था, जो बड़ा लेवल का था, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी, क्रॉस चिन्हित किया गया था कि अतिक्रमण का मामला है और इसको तोड़ा जाए। ये सब लोग वहीं के मूल निवासी हैं, उसी मकान में रहते हैं, और इनके नींद और होश उड़ गए। आपका भी मकान है उसमें? हाँ भाई साहब, मेरा भी मकान। आपका भी मकान है? जी, मेरा भी। तो मतलब क्या आप लोग अधिकारी से बात की कि नहीं अभी? नहीं, अभी तो अधिकारी से बात नहीं की है। हम लोग आपस मोहल्ले पड़ोसी वाले आपस में ही बात कर रहे हैं। अच्छा, आज वैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और हमारी जमीन है वो माने पूर्वजों की है, रजिस्टर्ड है, कागज है आपका? सब कुछ है, पेपर तो वगैरह। आप लोग आला अधिकारी से बात क्यों नहीं की? SDM महोदय से बात करना चाहिए था आपको, जो लेखपाल थे उनसे बात करना चाहिए, आप मिलना चाहिए था ना। अभी कुछ समझ में नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया। नींद आती है रात को? नहीं, नींद तो नहीं आती। तो आपको जल्दी मिलना चाहिए था ना, इसका निदान निकलवाना चाहिए था। ठीक है, अपने बड़ों से राय लेके आदमी मतलब चल रहा है, उस कितने हिसाब में से ये अधिकारियों कैंपस, से ये जो माई जी का कुटिया का कैंपस है, कितने मंडा में होगा करीब? 9 मंडा का लगभग जी, 8-9 मंडा का। 8-9 मंडा का करीब। तो इसमें मतलब कोई अवैध चाहे कोई बढ़कर इसमें तो नहीं? कोई नहीं, इसमें ये कोई फ्रेश अवैध है, एकदम फ्रेश, ये जमीन फ्रेश है। वो भी जमीन वो भी फ्रेश है, कहीं से कोई विवाद नहीं। जो भी है सब बाउंड्री के बात बाहर। कर दी। मार के चक्कर। जैसा कि इनका नाम कुछ नहीं है। क्या नाम है आपका? जितेंद्र प्रसाद चौरसिया। अभी यही के रहने वाले? जी, हमारा भी चिन्ह लगा है। आप चिन्हित है आपका? हाँ। ठीक है, जैसा कि आपको दिखा रहे हैं कि ये कैंपस है, और लास्ट छोर पर जाइएगा तो बाउंड्री चारों तरफ से दिया गया है, और ये सुंदरीकरण किया गया है। ये पोखरा है और बगल में शौचालय है, ठीक है। और ये देखिए, ये बाउंड्री कर दिया गया है, लेकिन लोगों का कहना है कि यही बाउंड्री से रास्ता मांग रहे थे। मेन जड़ यही है जिससे लोगों को तकलीफ हुआ है, और अधिकारी लोग आकर चिन्हित कर कर चले गए हैं। और ये इतने लोग हैं, ये सभी लोगों का मकान वहां पर है जहां चिन्हित किया गया है। और तो अब आप लोग का क्या करेंगे आप लोग, अब ऐसा हो गया तो? अब तो हम लोग क्या करना है, अब तो इंतजार करना है कि अब हम लोग के आगे का रास्ता क्या तय करना है। लेकिन हम लोग अभी सुरक्षित है, सारे लोगों का डॉक्यूमेंट अपने पत्रावली सभी के पास है। मकान का, किसी का रजिस्ट्री है, किसी का पट्टे है, किसी का आदिवासी के नसबंदी का है, ये सब पत्रावली लेकर अपना रखे हुए हैं। लेकिन जब तक कि हम लोग को न्यायालय ने कुछ कहा नहीं है, कहा तो इसका है जिसके पर आप खड़े हैं, उसके पीछे अभी क्या मामला होगा अब आगे हम लोग नहीं जान पा रहे हैं। अब इसके संज्ञान में जैसे प्रशासन के बात करना था,
तो हम लोग सोच रहे हैं कि प्रशासन से किस रूप में जाएं उनसे बात करने के लिए कि ये हम लोग की समझ से बाहर है। ये माई जी का कुटिया का ये तालाब है और ये कैंपस है। देख सकते हैं कि ये चारों तरफ से बाउंड्री कर दिया गया है, चारों तरफ से बाउंड्री है, सुंदरीकरण है। प्रवीण जी हैं माई जी के कुटिया का उपाध्यक्ष हैं और ये सारा संज्ञान जो अभी आप लोग को दिखाया हूं, मामला यहीं से इस जड़ की उत्पत्ति होती है और ये जो अतिक्रमण का मामला है, मामला यहां से शुरू होता है। लेकिन वो जो उससे पहले जो हम पोखरा दिखाए थे वो चिन्हित कर दिया गया था। अब प्रवीण जी से हम बात करते हैं कि वास्तविकता क्या है। सर ऐसा है, पहले जो पोखरा वो हम लोग निर्माण कराए मंत्री जी के थ्रू, ओम प्रकाश सिंह के जी, और उस समय भी यही था कि जो बन गया है उसको हम लोग को मतलब कुछ करना नहीं है, जो जमीन खाली है उसी पर हमको निर्माण करना है। और जो इस समय जो चल रहा है ये एकदम गलत है कि जो चीज़ बना हुआ है 50 साल से वो मकान में लोग रह रहे हैं और सरकार द्वारा ही पट्टा हुआ है या जैसे भी हुआ है, और गलत ढंग से और जैसे भी उन लोग को ऊपर कार्रवाई हो रही है कि नहीं ये जो है जल्द से जल्द तोड़ा जाए, नोटिस भी आ रही है और लोग परेशान हैं। यहाँ 50 घर जो ऐसे हैं कि लोग एकदम उनको कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा। हम माई जी के कुटिया से निकलकर हम लोग मेन मार्केट में आ गए हैं और मार्केट की भी जो दुकानें हैं उसमें भी शिव मतलब क्रॉस चिन्ह है और जैसा कि आप देख सकते हैं ये क्रॉस का ये भी टूटने के लिए आदेश आया है। बगल में शिव मंदिर है वो भी सब है। और क्या भाई साहब आप कभी हम बात करते हैं जो यहाँ के दुकानदार हैं, कुछ लोग आपका भी तो क्रॉस चिन्ह कर गए हैं अधिकारी लोग। आधा दुकान हो चुका है। हाँ, आधा दुकान हो चुका है क्रॉस चिन्ह। अच्छा, आधा दुकान का। हाँ। तो आप लोग किसी अधिकारी से बात की कि नहीं? नहीं, अभी अधिकारी से कोई बात नहीं की है हम लोग। अभी नहीं बात की है। तो कागज है होगा इसका आप लोग? कागज तो है। कागज है। हाँ। तो मतलब जब अधिकारी चिन्हित कर गए होंगे तो आप तो यहाँ दुकान पे होंगे तो पूछे क्यों नहीं? पूछने का बात है, उस दिन था शुक्रवार, ठीक है, बंद था दुकान। अच्छा, उस दिन बंदी रहती है? उस दिन बंदी रहती है, सब बंद होने के बाद ये सब हुआ है। अच्छा, हाँ। तो अब मिले हैं कि नहीं आप लोग अधिकारी से? अभी तक नहीं मिले, हम मकान मालिक जाने। अच्छा, हाँ। मकान मालिक जाने। हाँ। तो आप लोग को भी तो दिक्कत है होगा? बहुत दिक्कत है, रोजी रोटी सब चला जाएगा हम लोग का, यहीं पे कमा खा रहे हैं हम लोग। अच्छा, कौन साल से दुकान है आपकी? हमारा ये हो गया 20 साल से। 20 साल से है। 20 साल से है यहाँ पे। जैसा कि देख रहे हैं इनका भी एक दुखड़ा है। और क्या नाम है दादाजी आपका? नाम धनंजय, धनजी का। धनंजय नाम है। धनजी से फेमस है आप क्योंकि दुकानदार हैं आप। कितने साल से दुकानदारी कर रहे हैं आप? तो यहाँ 20 वर्ष। 20 साल हो गया। तो उस समय तो भाई साहब आपके बगल वाले बता रहे थे शुक्रवार था, बंदी था उस दिन, अधिकारी आए थे। उस दिन जो है क्रॉस लगा था तो बंदी। अगर टूट जाएगा तो दिक्कत होगा आप लोग को। कहाँ जाएंगे हम लोग दुकान पे? अच्छा, तो आप लोग अब क्या निदान निकाल रहे हैं आप लोग? क्योंकि देखिए मार्केट की तो सरकार के ऊपर में है, क्या कर रही है। दुकान की कागज है कि नहीं आपके पास? दुकान की कागज हम लोग मकान मालिक के पास है। अच्छा, मकान मालिक के पास है। कौन मकान मालिक है इसके? ये कमला राय पचोखर के रहने। अच्छा, पचोखर के कमला राय हैं। कमला राय। अच्छा, तो उनके यहाँ मामला ये संज्ञान में है कि नहीं? लड़के उड़के आते हैं भाड़ा लेने तो उनके संज्ञान में तो होगा। अच्छा, होगा। तो जैसा कि ये दुकानदार हैं दिलदार नगर के और देख रहे हैं कि ये सब ये दुकानें हैं, क्रॉस चिन्ह किया गया है, ये भी सब परेशान हैं।